नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आज डाइस अर्थात पासा के क्वेश्चनों को लगाएंगे। पासा के क्वेश्चनों को लगाएंगे। उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पासा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और दूसरा है साधारण पासा। साधारण पासा मानक पासा में होता है दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासा में दो समीपवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे यहाँ अगर मानक पासा है, मानक पासा में है, अगर ऊपर वाली सतह पर 5 है तो इसके निचली सतह पर 2 होगा। अगर ऊपर वाले पर 4 है तो नीचे वाले पर 7 होगा। अगर ऊपर वाले पर 6 दिया है तो निचले सतह पर 1 होगा। यही होता है मानक पासा। अगर ऊपर एक फलक पर पासा के अर्थात डाइस के ऊपर 5 दिख रहा है तो इसके नीचे जो है सतह पर 2 होगा। ऊपर अगर 4 है तो इसके नीचे जो है 3 है। अगर इसके ऊपर 6 दिया है तो इसके नीचे जो है 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, नीचे एक पासा के दो प्रारूप को दर्शाया गया है। यदि पासा के निचले फलक पर अंक 2 को कर दिया जाए तो पासा के ऊपरी फलक पर इस स्थिति में कौन सा अंक आएगा। अब इसमें 2 के विपरीत क्या आएगा। एक तो होता है इसमें जो है कॉमन फैक्टर। कॉमन अगर अंक को लेकर के क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में ऐसे घुमा दीजिए तो साधारण पासा में उत्तर निकल आता है। मानक पासा में आपको याद रखना होगा कि 6 के विपरीत अगर 1 है और 5 के विपरीत 2 है, 3 के विपरीत 4 है, तो ये है मानक पासा। मानक पासा 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत क्या आता है, 2 के विपरीत 5 आता है। इसमें कॉमन नहीं दिया है, इसीलिए यह है मानक पासा। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 दिया है, इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। इसमें भी 2 के विपरीत क्या आएगा, तो ये भी मानक पासा है। मानक पासा का मान आपको याद होना चाहिए। मानक पासा का मान आपको याद होना चाहिए। 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत 5 अर्थात 2 के विपरीत 5 आएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यहाँ, 3 के विपरीत क्या आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत, अब इसमें जो है इसमें 2 कॉमन देख लीजिए। 2 कॉमन में जैसे 3 के विपरीत यहाँ दिया है 5 1, 5 1 किस में है, 5 1 किसी में नहीं है, तो इसलिए इसको जो है आप जो है कॉमन सब देखिए। इसमें और इसमें कॉमन देखिए। इसमें कॉमन क्या है, 5 है, इसमें कॉमन 5 है, तो 5 में पहला इसको पकड़ कर आप घुमाइए पहले क्लॉकवाइज। 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 5 के बाद देखिए इसमें जो है 5 कॉमन है। 5 इसमें देखिए 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसमें क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए। 5 के बाद
3, 3 के बाद 1। अब 2 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 3। अब पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। इसमें था क्वेश्चन 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। और अगर पूछता 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। और 5 के विपरीत पूछेगा क्या होगा, तो एक डाइस में, एक पासा में 1 से लेकर के कुल 6 अंक होते हैं। अब इसमें सभी संख्याएं दिख गई हैं, तो लास्ट में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो इसमें 6 नहीं दिया है, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 6। तो इसमें हमारा पूछा था ऑप्शन कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 4 होगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें 6 के विपरीत क्या होगा। इसको ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है उसको भी बता दे रहे हैं। जैसे अब इसमें पूछा 6 के विपरीत कौन सा होगा, 6 यहाँ दिया है। देखिए जो संख्याएं जैसे 6 के साथ आ चुकी हैं, बगल में 6 के साथ आ चुकी हैं, वो विपरीत कभी नहीं होगी। जैसे 6 के साथ में 5 आ गया है, 6 के साथ में 3 आ गया है, तो 3 विपरीत कभी नहीं होगी। और यहाँ 6 दिया है, 6 के साथ 2 आ गया है और 3 आ गया है, 2 भी नहीं होगा। तो जो संख्याएं जैसे 6 है, 6 के साथ आ चुकी हैं, वो विपरीत कभी नहीं होगी। तो ना तो 3 और ना ही 2 होगा, कभी विपरीत नहीं होगा। 1 या 4 में से कोई संख्याएं हो सकती है, कोई भी हो सकती हैं, चाहे ए वाली हो सकती हैं, चाहे ए वाली हो सकती हैं। इसको लगाने के लिए आप वही इसमें पहले ध्यान देंगे, दो कॉमन, दो दो संख्याएं कॉमन कौन सी हैं, दो संख्याएं कॉमन कौन सी हैं। तो 6 के विपरीत पूछा है यहाँ क्या क्या संख्याएं हैं, 3 2, 3 2 किसी में है, तो 3 2 नहीं है। अब यहाँ 5 3, 5 3 किसी में है, तो 5 3 देखिए 5 3 यहाँ है और 5 3 यहाँ है। तो जो बची हुई संख्याएं होती हैं उसके विपरीत हो जाती हैं। जैसे अब कौन कौन संख्याएं बची है, इसमें 6 बचा है, इसमें 4 बचा है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें पूछा था 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यही तरीका है लगाने का, सबसे बेस्ट तरीका। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले हम इसको जो है ऑप्शन से लगाने के लिए जो है कैसे लगाया जाता है उसको देखेंगे। जैसे इसमें एक के विपरीत जो है क्या है, तो एक के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकती हैं संख्याएं उसको देखेंगे। जैसे एक यहाँ दिया है और एक यहाँ है, एक के साथ है जो संख्याएं आ चुकी हैं विपरीत कभी नहीं होगी। एक के साथ है 3 और 2, 3 कभी नहीं होगी और 2 भी नहीं होगा। एक के साथ है 5 2, 5 भी कभी विपरीत नहीं होगा। अब जो संख्याएं दी हैं यही संख्याएं इसके विपरीत होंगी। अब इसमें दो कॉमन संख्याएं देखेंगे, दो कौन कौन सी कॉमन संख्याएं हैं। तो जैसे यहाँ 3 2, 3 2 किसी में है, 3 2 देखिए यहाँ है, तो जो बची हुई संख्याएं हैं उसके विपरीत हो जाएंगी। एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो एक के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 के विपरीत क्या होगा। इसमें पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। तो पहले तो हम ऑप्शन से कैसे लगाया जाता है उसको लगाएंगे। जैसे इसमें अब दिया है 4, 4 कहाँ है, 4 यहाँ है। 4 के विपरीत क्या है, 3। 4 के पास पड़ोस में कौन सा संख्याएं दी हैं, तो 4 के में जो है पड़ोस में 3 और 2 दिया है। 3 और 2 कभी इसके विपरीत नहीं होगा। और 4 के साथ में क्या दिया है, 6 5, 5 भी कभी नहीं होगा। तो कौन संख्या बची है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन तो वैसे कट गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन से और जल्दी होता है, सिर्फ लगाने के लिए ही तरीका है कि
जो संख्याएं पास में आ चुकी हैं वो विपरीत कभी नहीं होगी। तो इस तरीक़ा से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक के विपरीत क्या होगा। एक के विपरीत क्या होगा। अब इसमें जो है दो कॉमन, पहले देखिए दो कॉमन है नहीं, जैसे 3 2 3 2 3 2 इसमें नहीं है, तो इसमें जो है एक कॉमन को लेकर के क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जैसे एक इसमें देखेंगे, एक के बाद क्या आएगा, दो, दो के बाद 3। अब इसमें दूसरे में एक के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5। अब इसमें पूछा एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत क्या होगा। अब इसके 3 के विपरीत 5 हो गया, 2 के विपरीत 4 हो गया, तो एक के विपरीत क्या होगी, जो संख्याएं नहीं दिख रही वही होगी। एक के विपरीत क्या होगी, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 6 तक कुल संख्याएं होती हैं, तो इसमें जो है एक के विपरीत 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, इसमें पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा। जैसे इसमें दिया 4 के विपरीत क्या होगा, अब पूछा इसमें क्या है, 4 के विपरीत क्या होगा। अब पहले ऑप्शन से लगाने के लिए सोचेंगे कैसे ऑप्शन से लगाया जाता है क्वेश्चन। 4 के साथ में क्या है, 4 के साथ में 6 और 5 कभी नहीं होगा। 4 के विपरीत 6 और 5 नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा। और 4 कहाँ है, और 4 किसी में नहीं है। 6 5, 6 5 किसी में है, पड़ोस दो कॉमन, 6 5, 6 5 यहाँ है, तो दी हुई संख्याएं उसके विपरीत होती है। एक विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो 4 के विपरीत पूछा है क्या होगा, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 यहाँ है, पहले दो कॉमन देखेंगे कौन कौन संख्या है, 4 2 4 2 4 2 यहाँ है, देखिए 4 2 4 2, तो बची हुई संख्याएं उसके विपरीत होती हैं। बची हुई संख्याएं उसके विपरीत होती हैं। कौन संख्याएं बची है, 3 के विपरीत क्या आया, 6। 3 के विपरीत 6। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। दो कॉमन से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है त्रिभुज के विपरीत क्या होगा। त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज के साथ कौन कौन संख्याएंगे, प्लस और भाग। प्लस और भाग विपरीत कभी नहीं होगा। इसके बाद त्रिभुज कहाँ है, त्रिभुज और कहीं नहीं है। इसके विपरीत यक्ष हो सकता है, सी हो सकता है। अब जो है, अब इसमें जो है दो कॉमन देखेंगे, दो कॉमन है इसमें, दो कॉमन भाग और प्लस। भाग और प्लस कहाँ है, तो भाग और प्लस यहाँ है दो कॉमन में, तो जो बची हुई संख्या है उसके विपरीत हो जाएंगी। त्रिभुज के विपरीत जो है 0 हो जाएगा। त्रिभुज के विपरीत 0 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पूछा है इसके विपरीत क्या होगा। इसके विपरीत क्या होगा, तो पहले तो हम देखेंगे दो कॉमन, यहाँ क्या है, स्टार और त्रिभुज। स्टार और त्रिभुज है नहीं, इसमें जो है कॉमन देखेंगे। देखिए इसमें जो है स्टार कॉमन है दोनों में, स्टार दोनों में कॉमन है। स्टार के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद प्लस आएगा। अब इसमें स्टार आएगा, स्टार के बाद त्रिभुज आएगा, त्रिभुज आएगा, तो इसके बाद ए आएगा, इसके बाद ए आएगा। अब इसमें पूछा इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या होगा, प्लस होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहीं पर सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे एक डाइस है, यहाँ डाइस है 5 3 2, 3 5 3 5 6। अब इसमें पूछा है कि दो के विपरीत क्या होगा। दो के विपरीत
क्या होगा। अब आपको यही बताना है क्या होगा, तो आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब चैनल कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।